Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 faculty and paper 2 CS faculty. So as you know very well कि अभी आप लोगों का TS सेट एग्जाम ongoing है, मीन्स 28, 29 and 30th of अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट हुआ है. So on behalf of that we have some input from students. So मैं आप लोगों को आज एग्जाम का एनालिसिस बताऊंगी कि एग्जाम आपका टफ है या फिर आपका एग्जाम मॉडरेट लेवल है, किस तरीके के एग्जाम का लेवल रहा है, या उसी के साथ साथ आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस क्या रहेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या हो सकता है, आपका हाई जाएगा लो जाएगा, प्रीवियस ईयर्स के बेस पे उस चीज को भी हम एनालाइज करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, राइट. इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोग भी यूजीसी नेट या सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 सीएस के यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स में बता पाऊँ. उसी के साथ साथ दीज आर द टाइमिंग ऑफ पेपर 1 क्लासेस 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब and 7 PM Monday to Friday free master class on textbook app. So kindly like and share this session and subscribe this channel. और in case you have some input आप भी appear किए हैं अगर तेलंगाना सेट एग्जाम के अंदर, so definitely give your feedback in the comment section what type of questions has been asked in your exam, right, for better analysis so that next जो आप लोगों के शिफ्ट में बैठने वाले स्टूडेंट्स उनको एक अच्छा फीडबैक मिल पाए और इस चीज के साथ वो थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर आप लोगों को एग्जाम के अंदर अपीयर कर पाए. So let's start. Before starting, just note down 3208 के अंदर आपका सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप स्पेशली अभी इस टाइम पे क्रैश कोर्स बहुत मैटर करता है. क्रैश कोर्स अगर आप जिसमें एक रैपिड तरीके से सिलेबस को कवर कर सकते हैं तो ये 3208 में है. एंड फॉर मोर यू कैन अप्लाई प्रीति एच डिस्काउंट, सॉरी प्रीति एच फैकल्टी कोड. और यहाँ पर आप लोगों को फ्री पास प्रो जिसमें कि आपको PYQ मॉक टेस्ट एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, तो यू कैन गो फॉर द सेम कंप्लीट यूजीसी कैटेगरी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जी. So let's start with the analysis. You can see this is the feedback from a student. So we have some memory based questions. देखो first of all level of exam. Level of exam was easy to moderate. Because questions are very straightforward and it was totally copy paste questions. आपके बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे. जैसे मैं बात करूं डायरेक्टली आपसे, फुल फॉर्म ऑफ रैम क्या है, व्हाट सिलोइज्म क्वेश्चंस मोस्टली शिफ्ट में आपका अभी तक, जैसे आपको पता है कि कल भी आपका एग्जाम था, 29 को भी एग्जाम है, 30th को भी एग्जाम है, तो आपका ये लगा लीजिए सिलोइज्म एवरी शिफ्ट के अंदर ये चीज रिपीट हुआ है. ब्लड रिलेशन हालांकि स्टेटमेंट भी बताया है कुछ स्टूडेंट्स से, स्टेटमेंट्स भी आपका कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है. देन इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चंस के बेसिक्स की बात करूं एज पर योर इनपुट और स्टूडेंट्स इनपुट, देन एग्जाम वाज इजी टू मॉडरेट. नाउ वी कम टू द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में देर वॉज वन क्वेश्चन इन एवरी शिफ्ट. अभी तक जो शिफ्ट के फीडबैक आए हैं तो देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन बैरियर, लाइक सेमेंटिक बैरियर, नॉइज बैरियर, अलग अलग टाइप्स का बैरियर है. देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन बैरियर. सो अपकमिंग शिफ्ट में जो बैठने वाले अपीयर करने वाले हैं, मेक श्योर आप इस टॉपिक को जरूर रिवाइज करके आए. फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा गया है. फुल फॉर्म आपका हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन बना है. सो देर वॉज ए क्वेश्चन, ये आप लोगों का 29 अक्टूबर का है. ये जो मेमोरी है या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 29 अक्टूबर के हैं. तो देर वॉज ए फुल फॉर्म आस्क्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इन एवरी शिफ्ट देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम अल्फाबेट. अगर आप लोग 28 को भी चेक करेंगे तो देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, सिलोइज्म, ब्लड रिलेशन. मैंने मॉक टेस्ट भी आप लोगों को करवाया था, तो मॉक टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चंस मैंने स्पेसिफिक ऐड किया था, वहां पर थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने ऐड ऑन किया था. तो ये क्वेश्चंस एवरी शिफ्ट में आप लोगों के रिपीट हुआ है. वन क्वेश्चन सिलोइज्म बेस्ड. इंडियन लॉजिक में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हेतु लाइक हितवा भाषा, आपका लौकिक अलौकिक से भी क्वेश्चन बने हैं, परसेप्शन से क्वेश्चन बने हैं. तो इंडियन लॉजिक से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे. देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेरी इजी क्वेश्चन. मिस यू कैन से वी हैव, हम यहाँ पर बोल सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये. सस्टेनेबल गोल टारगेट ईयर, आप सभी को पता है इसका टारगेट ईयर कितना है, आपका 2030 है. मींस आप कब तक कंप्लीट, टोटल कितने गोल्स है, 17. तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है. 28 में भी मैं पूछा गया, 28 की शिफ्ट में, और आपका 29 की शिफ्ट में भी बना है. NIDM का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है. एक क्वेश्चन आपका रेशियो प्रपोर्शन पे था रियो समिट पे, ये आपका 29 अक्टूबर के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट जो आपके मिक्स है, जैसे 28 को भी एग्जाम हुआ था, उसके भी कुछ मिक्स हमें फीडबैक मिला है.
एक क्वेश्चन बताया गया है कि देयर वाज ए बाइंग कॉस्ट दे रखा है, सेलिंग कॉस्ट दे रखा है, देन लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। देयर वाज अ क्वेश्चन जहां पर एसपी वी हैव 32, 132, लॉस 12%, देन वी हैव टू कैलकुलेट सीपी। ठीक है, आपको पता है ये मेरा 100% है, ये क्या होगा आपका 100 माइनस 12, मतलब 80, आपकी कितनी 82% की वैल्यू आएगी। ठीक है, 10 में से 82% की वैल्यू है, आपको निकालना क्या, 100% की वैल्यू निकालना। 82% की आपको वैल्यू दे रखा है, इट्स 132, 1% की डिवाइड बाय 82 इंटू 100, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर, मतलब एग्जैक्टली वर्डिंग्स मुझे यही इनपुट्स मिले हैं, तो देयर माइट भी आपका कोई और वर्डिंग्स हो सकता है, बट सिंपली आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एज आई हैव रिपीटेड, सेम आपका 29 से इन टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, और सेम ये 28 शिफ्ट का आप लोगों को दोनों टाइमिंग्स का ये इनपुट्स हैं, तो ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन फ्रॉम सिलोइज्म, प्लागरिज्म, लर्नर सेंटर टीचिंग, व्हाट इज इंटरनेट, तो आपका डेफिनेशन पूछा गया था इंटरनेट क्या है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में भी आया था, और क्योटो प्रोटोकॉल भी पूछा गया था। पेरिस एग्रीमेंट में जो क्वेश्चन बताया गया है, जैसे टेम्परेचर रिगार्डिंग कुछ है आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री, मतलब कुछ ऐसा सा आपकी वर्डिंग्स थी, तो वो एग्जैक्टली तो अब क्योंकि ये सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये ऑफलाइन है, बिकॉज बाकी सेट आप लोगों के ऑफलाइन जाते हैं, बट मुझे भी लास्ट मिनट पे पता चला कि ये आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड जाएगा। स्वयं से क्वेश्चन था, आपको पता है स्वयं स्वयं प्रभा आपका एवरग्रीन टॉपिक और पूछा ही पूछा जाता है। सो देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्वयं, एंड ऑल्सो स्वयं प्रभा चैनल नंबर आस्क्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ चैनल्स। Question from non-conventional learning, and one question from air pollution, something nitrogen percentage, कुछ ऐसा पूछा गया था। कंप्यूटर स्टार्टअप मेमोरी क्या था आपका, रोम, ये आपका फुल फॉर्म पूछा गया था। ये आपसे फुल फॉर्म यूएसबी, वायरस, वाईफाई। फर्स्ट एजुकेशनल टीवी का ईयर पूछा गया था, तो ये आपसे क्वेश्चन था। मतलब आपका ओवरऑल जो एग्जाम था बहुत इजी एग्जाम था। एजुकेशन आपकी यूनिवर्सिटीज में पूछा था, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जैसे कि तक्षशिला है आपका, ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, जिसका आंसर तक्षशिला। नंबर ऑफ चैनल आपको पता 40 है। क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सीरीज, क्वेश्चन फ्रॉम स्वयं कोऑर्डिनेटर, कम्युनिकेशन, ये 28 के इनपुट्स हैं। आईपी एड्रेस से टॉपिक जस्ट मुझे पता चला कि मूक आईपी एड्रेस से इनसे क्वेश्चन था, बट एग्जैक्टली आई एम नॉट अवेयर कि इसका क्वेश्चन वर्डिंग क्या है। तो वो अगर मुझे इनपुट मिलता है, एंड इफ यू आर एन एस्पिरेंट जो कि आपका इस शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है, तो यू कैन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन लॉजिक, जिसमें हेतु, लौकिक, अलौकिक, ये टॉपिक्स भी आपसे पूछे गए थे। सो ये कुछ इनपुट मुझे मिला है। बिफोर एग्जाम इन टॉपिक्स को जरूर रीड करके जाइएगा। सो आई होप दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड उसी के साथ साथ डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स। लाइक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देन यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।